Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to learn chemical reaction of alkyl halide with metal, and this is the last reaction of alkyl halides. So let's start. कैसे करते हैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल के साथ? क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? सो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल, तो दो मेटल के साथ है हमारे सिलेबस में. एक है बच्चे लोग मैग्नीशियम के साथ और दूसरा कौन सा है? सोडियम के साथ. तो पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम के साथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग. मैग्नीशियम के साथ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो याद रख लो, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड reacts with magnesium metal in presence of dry ether, it gives alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent. सो किसी भी अल्काइल हैलाइड का जब आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो, सो वो अल्काइल हैलाइड कौन सा क्या बना के देता है आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. Whenever alkyl halides react with metal, it forms बच्चे लोग Grignard reagent, and this is very important reagent. बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस ये रिएजेंट की मदद से किया जाता है बच्चों लोग. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया? साइंटिस्ट जो थे ग्रिग्नार्ड, उनके नाम पर ये रिएजेंट का नाम रखा गया, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अल्काइल हैलाइड को जब भी आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करोगे, इट विल गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब कैसे चलो करते हैं. ये अल्काइल हैलाइड है. I react alkyl halide with magnesium metal in presence of dry ether. अभी dry ether क्यों लेते हैं वो मैं बताऊंगा. In presence of dry ether, it will give RMgX. As you know, ये हेलोजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, दो टाइम्स. समझ रहे हो? अब ये कैसे बना? तो दिस इज व्हाट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अल्काइल ये कार्बन चेन है, ये मैग्नीशियम ये हैलाइड है. अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इज इट देयर एनी डाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. सो लेट्स स्टार्ट. ये बना कैसे बच्चों लोग? अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं. ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसका मैकेनिज्म समझते हैं ये रिएक्शन का. आपने क्या लिया है बच्चे लोग? अल्काइल हैलाइड लिया और मैग्नीशियम लिया है. तो सबसे पहला पिक्चर में जो रोल आएगा वो आएगा मैग्नीशियम. मैग्नीशियम आपको मेटल है, पता है ये क्या है बच्चे लोग? मेटल. तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? +2. और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. मैग्नीशियम ने कितना चार्ज आया? +2 आया. कितना चार्ज आया बच्चे लोग? +2 आया. क्लियर हो गया? उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. अब जो है अल्काइल हैलाइड, एज यू नो अल्काइल हैलाइड में हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है. बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए मैग्नीशियम के, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो किसके पास जाएंगे? पॉजिटिव के पास. तो ये लोग इसके पास जाएंगे. तो जब ये इसके पास आएगा तो बच्चे लोग ये देखो इधर से निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा. तो इधर से हैलोजन क्या करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा. बात समझ रहे हो? तो देखो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया. तो इसकी वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. बात समझ रहे हो? ये पार्शियल नेगेटिव हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया. तो मैग्नीशियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो कार्बन के पास जाएंगे, अल्काइल चेन के पास जाएंगे. बात समझ रहे हो? इधर से क्या निकल जाएगा? हैलाइड. तो इधर से आपको 2 चीज मिला. एक मिला कार्बन आयन मिला, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अल्काइल चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन. और एक क्या मिला? हैलाइड आयन. और पिक्चर में और कौन है बचा हुआ? Mg+2 है. तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? दिस R माइनस प्लस Mg+2 एंड दिस X माइनस विल कंबाइन एंड विल गिव
RMgX, जिसमें इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दो टाइम, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। ये दो बॉन्ड है कार्बन और मेटल के बीच में, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में पोलार कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि इसके और इसमें बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे लोग, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया आपको मैकेनिज्म कि कैसे हुआ। सबसे पहला मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg+2 बन गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन पे अटैक करेंगे। व्हाई, बिकॉज उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि उससे हैलोजन जुड़ा है। हैलोजन क्या दिखाता है, -I, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इधर से हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, X- और R-। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इसलिए देखो माइनस बन गया, कार्बन आयन। फिर तीनों कंबाइन होके विल गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बात समझ रहे हो, 2 पॉजिटिव है। बात समझे आप लोग, ये क्या बना बच्चे लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। क्लियर हो गया मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन आता है ये क्या यूज है, इसका क्या यूज करेंगे। सो व्हाई वी यूज ड्राई ईथर। क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी यूज ड्राई ईथर। ड्राई ईथर और इनर्ट सॉल्वेंट, ये इनर्ट है बच्चे लोग, समझ लो, नॉन पोलर है। क्लियर हो गया, व्हाई वी यूज ड्राई ईथर, ये क्वेश्चन है। तो इधर मैं बोलूंगा टू स्टेबलाइज, इसका आंसर क्या लिखूंगा, टू स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टू स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे स्टेबलाइज करता है, इधर ये RMgX, इधर नेगेटिव है, इधर आपको मालूम है 2+, इधर क्या है, नेगेटिव है। तो प्लस को क्या, देखो ये ईथर क्या होता है, ROR होता है ना, ईथर। ईथर क्या होता है बच्चे लोग, ROR होता है, दिख रहा है। तो किस तरीके से वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, समझ रहे, इसके पॉजिटिव चार्ज को। तो टू स्टेबलाइज दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं। जो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक अल्काइल हैलाइड लोगे, सॉल्वेंट चाहिए ना आपको कोई ना कोई, तो पहले आप अल्काइल सॉल्वेंट के अंदर क्या लोगे, एक अल्काइल हैलाइड लोगे और मैग्नीशियम लोगे। ये लोग के बीच में रिएक्शन हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, और जो ईथर है वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। एंड ईथर, ड्राई ईथर इज एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट मतलब क्या बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करने वाला हूं। नोट कर लिए बच्चे लोग, इनर्ट सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, ये पूरा इतना मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लो। चलो देखो, इनर्ट सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, why do we use what, inert solvent। इनर्ट सॉल्वेंट क्यों, देखो क्या होगा अगर आप पोलर सॉल्वेंट लोगे, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, R- and Mg+2 will react with solvent के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन वाटर, तो वाटर टूट के क्या देगा बच्चे लोग, H+ देगा एंड OH- देगा। तो अल्काइल हैलाइड में से क्या मिला, R- मिला, और वाटर में से जो अपना मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम अलग हुआ था, वो OH के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो देखो R- और ये H+ क्या दे देगा आपको, अल्केन दे देगा, RH, CH3 के साथ एक H जोड़ दो। R- मतलब क्या बच्चे लोग, मिथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर एक H जोड़ दो तो CH4 हो गया, तो अल्केन बन गया। और Mg को प्लस OH के साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, MgOH ट्वाइस। क्या आपको इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला, क्या नहीं मिला, आपको तो ये चाहिए था ना RMgX। इधर तो आपको अल्केन मिल गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला क्या बच्चे लोग, नहीं। दैट्स व्हाई वी यूज इनर्ट सॉल्वेंट। क्लियर होगा बच्चे लोग, इनर्ट सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आप इनर्ट नहीं यूज करोगे तो अल्काइल आयन, अनायन जो कार्बन आयन है, और मैग्नीशियम आयन, इट विल रिएक्ट, बोथ विल रिएक्ट
विथ पोलर सॉल्वेंट एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? सो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। मैकेनिज्म समझा ना? सबसे पहले मेटल आएगा पिक्चर में, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? कार्बन, एंड से कार्बन आयन और हलाइड आयन बनेगा। फिर तीनों मिलकर क्या बना लेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसको प्रॉपरली नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 1-2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। So guys, in previous slide I have discussed the formation of Grignard reagent with its mechanism. mechanism के साथ डिस्कस किया था कि कैसे Grignard reagent बनता है। Now we will discuss the reaction of Grignard reagent. वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हमारे सिलेबस में बहुत रिएक्शन है। अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट कुछ और मिलता है, अल्कोहल के साथ करता है तो कुछ और, वाटर के साथ पे कुछ अलग, समझ रहे हो? तो डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आज हम लोग वाटर, अमोनिया, अल्कोहल ये सब चीज की बात करने वाले हैं। इन शॉर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन उसके साथ करवाएंगे जो H+ देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? जो H+ देता है। क्लियर हो गया? एसिड बेस रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। बट ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले? H+ वाले के साथ इसका रिएक्शन करने वाले हैं। सो देखो, बिफोर स्टार्टिंग विद द केमिकल रिएक्शन एक चीज मैं आपको बता देता हूं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, rate of formation of Grignard reagent depends upon bond breaking of Rx। अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड के टूटने पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूटेगा उतना ही फास्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। समझ रहे हो? तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है? एज यू नो बच्चे लोग, Ri सबसे जल्दी टूट जाएगा, फिर फिर अपना RBr, फिर RCl, फिर RF। ये बॉन्ड क्या होता है बच्चे लोग? बड़ा होता है। बड़ा होगा तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी बनाएगा कौन? ये बनाएगा। बात समझ रहे हो? अगर आपने एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर आपने CH3Cl लिया है, CH3I लिया है, CH3I लिया है, एक ही मैग्नीशियम लिया है बच्चे लोग, एक ही मैग्नीशियम। सो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा बच्चे लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनेगा CH3MgI। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्लियर हो गया बच्चे लोग? सो ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, क्योंकि बड़ा है ना, आयोडीन का साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है उतना ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, मतलब वो इजीली टूट जाता है। बात समझ रहे हो ना बच्चे लोग? तो ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिथाइल अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज्यादा होता है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। नाउ वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये समझे ना बच्चे लोग? ये चीज आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, ये सब चीज के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब इसमें से H+ निकलना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? सो मैं इधर लिख देता हूं प्रोडक्ट, जैसे कि RMgX। मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड when react with water, as you know, पार्शियल नेगेटिव, 2 पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। रिएक्ट विथ वाटर, मुझे क्या मिला? CH4 अल्केन मिला। क्लियर हो रहा है? क्या मिला? अल्केन मिला। दिख रहा है? तो ये क्या है बच्चे लोग? मीथेन है। अलॉन्ग विथ मीथेन क्या मिलेगा मुझे? MgOH और I मिलेगा। अब ये कैसे हुआ वो मैकेनिज्म समझेंगे। सबके लिए सेम मैकेनिज्म है बच्चे लोग, मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं वाटर का जनरल एक मैकेनिज्म बता देता हूं आपको। देखो, मैकेनिज्म करना है, मैकेनिज्म। सबसे पहले आप क्या लोगे? पहले स्टेप में
MgX, क्लियर है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। और आपने क्या लिया, वाटर लिया। वाटर क्या होता है, H2O। इस वाटर को मैं इधर लिखूं चलेगा, H2O को ऐसे लिखूं चलेगा बच्चे लोग। तो वाटर लिया है, वाटर के पास क्या होता है, ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर होता है, पता है आपको। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। क्यों भाई, इधर पॉजिटिव दिख रहा है तो डेफिनेटली डोनेट करेगा। बात समझ रहे हो, जब भी इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो मैग्नीशियम क्या होता है, बाइवेलेंट, दो बॉन्ड बनाता है, एक इधर बनाया दूसरा इधर बनाया। तो ये वाला देखो, अब कार्बन, कार्बन इज, ये कार्बन है ना बच्चे लोग, अल्काइल चेन मतलब कार्बन चेन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। तो प्रोडक्ट में क्या बना, आपको आप भी खुद ही सोचो क्या बना होगा, ये मार, आप खुद ही सोचो क्या बना होगा। देखो इधर से बना होगा R माइनस, निकल गया, ये निकल गया, प्लस क्या बना Mgx बचा, और इसके पास क्या बचा OH2, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। देखो ये वाटर है ना, वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो वाटर के ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए वो क्या करेगा बच्चे लोग, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन सेक्रीफाइसिंग ग्रुप होता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और H+ के फॉर्म में निकल जाता है। देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव, अच्छी बात नहीं है, वो क्या हो रहा है, हाईली अनस्टेबल हो रहा है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इधर से हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में निकला बच्चे लोग, H+ के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, H+। तो ये R माइनस है और ये H+ है, तो क्या बन जाएगा बताओ, RH बन जाएगा कि नहीं। RH का मतलब क्या बच्चे लोग, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्केन। बात समझ रहे हो आप लोग, क्या बन जाएगा, अल्केन। अगर इधर में CH3 लेता तो इधर से क्या निकलता, CH3 माइनस प्लस H+, तो CH4 बन जाता। CH4 इज नथिंग बट मीथेन, क्या है वो, अल्केन है कि नहीं बच्चे लोग। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। अगर आप अमोनिया ले लो तो भी वही बनने वाला है बच्चे लोग। चलो अमोनिया भी ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट हो गया, अमोनिया के साथ भी देख लो, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ भी ले लो ना बच्चे लोग। उसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं, अमोनिया के साथ करवा रहा हूं। अमोनिया क्या होता है, NH3, मैं NH3 को ऐसा लिख दे रहा हूं। आपको पता है ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसके पास पार्शियल पॉजिटिव है बच्चे लोग, इसके बाद पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। मैग्नीशियम क्या होता है, बाइवेलेंट। तो ये देखो कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कार्बन जो है मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, CH3 माइनस बनेगा, CH3 क्या बनेगा, माइनस बनेगा। इतना क्लियर हुआ। उसके साथ साथ क्या बनेगा, MgBr और NH3 और NH3। देखो जब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इधर से क्या बन जाएगा बच्चे लोग, H+ निकलेगा। क्या निकलेगा, H+। सो दिस CH3 माइनस एंड H+ रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव CH4, यानी अल्केन, मिथेन दिया। और बाय प्रोडक्ट क्या बना, MgBr NH2। बात समझ रहे हो। तो आपको क्या पता चला, अगर H+ निकल रहा है, कोई H+ देने वाला है, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या देता है, अल्केन देता है। बात समझ में आ रहा है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या देगा बच्चे लोग, अल्केन देगा। वैसे अल्कोहल का ही मैकेनिज्म होगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग, तो उसको प्रॉपरली नोट करो। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बात समझ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर H+ प्रोवाइडर के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे कि HCl के साथ भी रिएक्शन कर ले एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, अल्केन मिलेगा। ये क्या मिला, मीथेन मिला। बात समझे बच्चे लोग, ये क्या मिला, मीथेन। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। देखो सिंपल तरीका बताओ क्या करने का। अगर आपको वाटर दिखा, अमोनिया दिखा, अल्कोहल दिखा, क्या करने का मालूम है, ये अपना RMgX है, इसको तोड़ो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और आपने जो भी लिया है अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल का H उठा के इसको दे दो, और बाकी का जब अल्कोहल में से H निकाल लोगे तो क्या बचेगा, CH3O, वो इसको दे दो। बात समझ रहे हो, H2O का H इसको दे दो, R माइनस को, और इसको क्या दे दो, OH दे दो। अमोनिया का H इसको दे दो, बाकी का NH2 माइनस इसको दे दो। क्लियर हो गया ना बच्चे लोग ये बात।
तो इधर कौन सा आयन बन रहा है? कार्बन आयन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों लोग? कार्बन आयन बन रहा है। क्लियर हो गया ये बात? सो अभी इसको आप लोग नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइज नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? वाटर के साथ। आपको पता है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, इसको हटा के इधर H लाना है। क्या लाना है? H लाना है। MgBr को हटा के इधर क्या लाना है? H लाना है। अगर मैं H नहीं भी दिखाऊंगा तो चलेगा। साइक्लोहेक्सेन बन गया कि नहीं? साइक्लोहेक्साइल से क्या बन गया बच्चों लोग? साइक्लोहेक्सेन बन गया। बात समझो आप, क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन प्लस इधर से H निकला होगा तो इधर से बचा क्या होगा? OH माइनस। वो क्या बना लेगा? Mg, एक है Br, दूसरा क्या बन जाएगा? OH। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन चलो देखते हैं। MgCl, इधर मैंने लिया D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बच्चों लोग हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है ना, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का क्या है बच्चों लोग? ये आइसोटोप है। क्लियर हो गया? तो आप लोग क्या कर रहे थे? जो हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे वो इधर भी करोगे बच्चे लोग। है तो हाइड्रोजन बट उसका आइसोटोप है। तो जो MgCl को हटा के यानी Mgx को हटा के आप H ला रहे थे, वो Mgx को हटा के आप क्या ला दोगे? D ला दोगे। क्या ला दोगे बच्चे लोग? D ला दोगे। D इज नथिंग बट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। और इधर क्या बचेगा? Mg बचेगा। Cl तो है उसके साथ। और इधर से देखो, जैसे वाटर कैसे टूटता है H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में, वैसे ये भी टूटेगा D प्लस और OD माइनस के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? तो जो D प्लस है वो इसके पास जाएगा, तो इधर क्या आएगा? OD। कौन आएगा? OD आएगा। क्लियर हो रहा है? एक और रिएक्शन देंगे। ये क्या है? MgBr है। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं थायो अल्कोहल के साथ। थायो अल्कोहल क्या होता है? RSH। जैसे इथेनॉल ऐसा होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये क्या है बच्चे लोग? मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। समझ रहे हो? तो मिथाइल थायो अल्कोहल हो जाएगा। अगर मैं CH3 लगा दूं तो मिथाइल थायो अल्कोहल हो जाएगा। समझ रहे हो? बात समझो, मिथाइल थायो अल्कोहल हो जाएगा। क्यों थायो बोल रहे हो? बिकॉज सल्फर है। ऑक्सीजन की जगह पे क्या है? सल्फर है। दोनों एक ही ग्रुप के ना बच्चे लोग। तो ये थायो अल्कोहल है और वो क्या है? अल्कोहल है। थायो क्यों? बिकॉज सल्फर है। तो आपको पता है ये जो CH3 मिथाइल थायो अल्कोहल विल ब्रेक एज CH3S माइनस और H प्लस। जैसे अल्कोहल को तोड़ते हो तो OR माइनस मिलता है और H प्लस मिलता है ना। ये बच्चे गलती बहुत करते हैं, अल्कोहल को तोड़ने के टाइम ऐसा तोड़ते हैं, R प्लस देते हैं, OH माइनस देते हैं। ऐसा नहीं टूटता बच्चे लोग, अल्कोहल ऐसा टूटता है, OR माइनस और H प्लस के फॉर्म में। क्लियर हो गया बच्चे लोग? R प्लस और OH माइनस नहीं, ये चीज आपको याद रखना है। तो इधर क्या बचा बच्चे लोग? H प्लस जो है वो इसके जगह पे आ जाएगा। तो देखो कितने कार्बन है वो ध्यान से देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कुछ बच्चे लोग इसको भी कार्बन गिनते नहीं, ये तो कार्बन के साथ मैग्नीशियम है, ये कार्बन नहीं है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 इतना ही बनेगा ना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इधर हाइड्रोजन आ गया, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, हाइड्रोजन आ चुका है बच्चे लोग। इधर क्या बचेगा? Mg, एक जगह Br बचा और इधर क्या बचेगा? SCH3 बचा ना। बात समझ रहे हो? अगर मैं अल्कोहल लेता तो मुझे रिएक्शन में उधर क्या आ जाता? OCH3 आ जाता। तो अगर आप H प्लस जो भी देता है उनके साथ रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो यू विल गेट अल्केन। समझ रहे हो बच्चे लोग? तो ये क्या है? एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। क्लियर हो रहा है? एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। जैसे क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन मिल जाएगा, एन ब्यूटेन। कि ना सिंपल है ना बच्चों लोग, ये बॉन्ड को तोड़ो, इसमें कितना कार्बन है उसका अल्केन बना दो, अल्काइल से अल्केन बना दो। अल्काइल में एक हाइड्रोजन कम होता है, अल्केन में वो हाइड्रोजन डाल दो। इधर देखो मैंने डी लिख दिया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम। क्लियर हो गया? बात समझ रहे हो? ये समझा बच्चे लोग आपको? तो दिस इज व्हाट अबाउट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर, अल्कोहल, कोई भी एसिड जो H प्लस देता है।
समझ रहे हो बच्चे लोग, जो H+ देगा उसके साथ ये रिएक्शन होगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड्स रिएक्शन। क्लियर हो गया। So guys, in previous slide we have discussed what is Grignard reagent, preparation of Grignard reagent and the reaction of the Grignard reagent. Now we will discuss one more reaction of alkyl halide with metal, that is Woods reaction। क्या पढ़ने वाले हैं? Woods reaction। ये रिएक्शन बच्चों लोग आपने 11th में भी पढ़ा है। वुड्स रिएक्शन अल्केन बनाने के प्रोसेस में हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं ना, वी रिएक्ट अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल। तो देखो मैंने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ किया? सोडियम मेटल के साथ। 2 सोडियम लेता हूं मैं, यही चीज याद रखना। तो क्या होगा देखो बच्चे लोग, ध्यान से इधर नीचे लिख देता हूं मैं, ये 2Na और X यानी ये NaCl, अगर Cl होता तो क्या बन जाता है? NaCl, Br होता तो क्या बन जाता है? NaBr, और इधर ये R और ये R मिल जाएंगे, क्या बना देंगे? अल्केन। CH3 क्या बन जाता? इथेन। CH3 क्या बन जाता? प्रोपेन। और इधर क्या बन जाएगा बच्चों लोग? NaX। नहीं समझे रिएक्शन? एग्जांपल लेते हैं एक और, चलो। हाँ, लेकिन ये बात याद रखो, ये क्या होता है? ये भी ड्राई ईथर में होता है बच्चों लोग, क्योंकि आपको मालूम है, अभी आप देखोगे तो इसमें मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि सोडियम आयन बनता है, और अगर सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। समझ लो, दैट्स वाई हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं, ड्राई यूज करते हैं। अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा। दैट्स वाई वी यूज ड्राई ईथर। देखो ना, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड when react with sodium metal, 2 अल्काइल हैलाइड लेने का और 2 सोडियम मेटल लेने का, 2 अल्काइल हैलाइड लेने का और 2 सोडियम मेटल लेने का, और वो उसको ऐसा रिएक्शन डब्बे में पैक कर देने का। तो क्या बन जाएगा? NaBr बन जाएगा। इधर से CH3 और ये CH3 मिल जाएंगे, और इधर से क्या बन जाएगा? NaBr। तो इधर से क्या मिल गया आपको? इथेन मिला कि नहीं? इथेन मिला बच्चे लोग, समझ रहे हो? तो आपको मिलता क्या है? अल्केन मिलता है। क्या मिलता है? अल्केन। वुड्स रिएक्शन में क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। क्लियर हो गया? तो वुड्स रिएक्शन क्या बोलता है? व्हेनेवर यू रिएक्ट अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव अल्केन। क्या देगा? अल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में देखो क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है सोडियम है, सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वो Na+ बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देके। ये बात सबको पता है, वो क्या बन जाएगा? Na+। फिर पिक्चर में और कौन है? अल्काइल हैलाइड भी है। फॉर एग्जांपल मैं CH3Cl ले लेता हूं। जिसका ग्रिग्नार्ड का मैकेनिज्म देखे था ना, ऑलमोस्ट इसका भी वैसा ही है। उसमें कार्बन आयन बन रहा था, इधर कुछ और बनेगा। देखो Cl इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसके बाद पार्शियल नेगेटिव, इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएगा बच्चे लोग। क्लोरीन ने तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चे लोग? बताओ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं, क्लोरीन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिला, तो ऐसे स्पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं ना बच्चे लोग। इधर क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल बन जाएगा। बात समझ रहे हो? हाइड्रोजन के साथ देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है। बात समझो बच्चे लोग, हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है। 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन अगर होता तो प्लस चार्ज, समझ रहे हो? प्लस चार्ज होता। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस चार्ज होता। लेकिन देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके गया बच्चे लोग, तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पीछे से भी तो दिया ना। तो 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। क्या बोलते हो उसको? फ्री रेडिकल बोलते हो ना बच्चे लोग। क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल बोलोगे। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा एक रेडिकल तो बनेगा नहीं बच्चे लोग। आपने बहुत सारा मिथाइल क्लोराइड लिया है तो बहुत सारे मिथाइल रेडिकल बनेंगे। तो जितने भी मिथाइल रेडिकल है एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? इथेन। देख रहे हो? इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा कि नहीं? ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड, और यू विल गेट अल्केन। मैकेनिज्म समझे बच्चे लोग? और ये Cl किसके साथ जुड़ जाएगा? Na के साथ, NaCl।
बात समझ रहे हो? सबसे पहले सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है बच्चे लोग, उसको तो स्टेबल होना है। तो 2,8 ये स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन जो निकला वो किसके पास जाएगा? कार्बन के पास, क्योंकि उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके पूरी तरीके से निकल जाएगा, Cl-। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाए 3 बॉन्ड बनाए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला है, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बना बच्चे लोग? ये मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बच्चे लोग। इसमें जो इंटरमीडिएट बना वो कौन सा बना? फ्री रेडिकल बना। जबकि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते तो इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन आयन। ये बात का याद रखना पड़ेगा। इंटरमीडिएट जो बना बच्चे लोग आपको क्या बना? इंटरमीडिएट क्या बना? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बच्चे लोग, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट, दिस इज व्हाट अबाउट मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? किसका? वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन वुड्स रिएक्शन। तो इसको आप प्रॉपर्ली बच्चे लोग नोट कर लो। गाइस, इन लास्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज वुड्स रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द वुड्स रिएक्शन। नाउ वी विल रिएक्ट्स मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल। देखो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा था? एक ही अल्काइल हैलाइड को लिया था। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड को, एक ही टाइप के अल्काइल हैलाइड को लिया था। नाउ आई विल टेक मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। देखो ये इथाइल क्लोराइड है और ये मिथाइल क्लोराइड है। इनका रिएक्शन अगर मैं करूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको पता है क्या मिलेगा? मिथाइल रेडिकल मिलेगा। सो एक मिथाइल रेडिकल तो नहीं मिलेगा, इधर से एक मिला। वैसे बहुत सारे मिथाइल रेडिकल मिलेंगे बच्चे लोग, बहुत सारे मिथाइल रेडिकल मिलेंगे। जब बहुत सारे मिथाइल रेडिकल मिलेंगे तो CH3 जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? इथेन। वैसे ही बहुत सारे इथाइल रेडिकल मिलेंगे तो C2H5 मिलके क्या बना लेंगे? ब्यूटेन ना। C4H10 हो जाएगा और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ब्यूटेन बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्यूटेन। लेकिन ये रेडिकल मिथाइल रेडिकल और C2H5 भी तो मिल सकते हैं ना। तो मिथाइल रेडिकल और C2H5 मिलके क्या बना लेंगे? प्रोपेन। C3। समझ रहे हो आप लोग? देखो 3 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, क्या बना लेंगे? प्रोपेन। सो जब भी आप मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लोगे सो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन। क्या वुड्स रिएक्शन से कभी भी मिथेन बना सकते हो? नहीं, कभी भी मिथेन नहीं बना सकते एटिल। देखो क्योंकि अगर मिथाइल बनेगा तो ये मिथाइल दूसरे मिथाइल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? इथेन। तो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या बन सकता है? इथेन बन सकता है, मिथेन नहीं बन सकता वुड्स रिएक्शन से। बात क्लियर हो गया? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वुड्स रिएक्शन के। चलो स्टार्ट करें। साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराओ सोडियम मेटल के साथ। आपको पता है इधर से NaCl निकलेगा और इसका फ्री रेडिकल मिलेगा। तो इधर भी देखो साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराओ NaCl के साथ। मैं बार बार ऐसा 2 बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया? 2 NaCl गया, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल। ध्यान से देखो, इसका फ्री रेडिकल है साइक्लोब्यूटाइल फ्री रेडिकल और इधर भी साइक्लोब्यूटाइल फ्री रेडिकल। दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं? और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो? और इधर क्या आ जाएगा बच्चे लोग? NaCl आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले तो आप लोग वो भी कर सकते हो। इधर एरो के ऊपर क्या रहेगा? ड्राई ईथर। क्यों बच्चे लोग ड्राई ईथर? क्योंकि Na+ बन रहा है, सोडियम है, वाटर के कांटेक्ट में आ गया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो एक्सप्लोजन होगा। उसको अवॉइड करने के लिए ड्राई ईथर। क्लियर हो गया? एंड देन इसका रिएक्शन Na के साथ, तो इसका आपको मालूम है NaBr बनेगा, इसका भी फ्री रेडिकल बनेगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस NaBr मिल जाएगा, ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये वाला 1,3 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। इसका रिएक्शन अगर मैंने सोडियम के साथ कराया तो आपको मालूम है इधर ही इसको दोनों ब्रोमीन मिल रहे हैं, इधर ही दोनों ब्रोमीन मिल रहा है ना, तो 2 NaBr बन जाएगा। सो ध्यान से देखो, आपको भी पता है बच्चे लोग जब वो इधर से निकलता है तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलता है, मैकेनिज्म देखा था। तो इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा और इधर भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा -2 NaBr। ये तो ड्राई ईथर है, 2 NaBr तो बनेगा,
एक ही कंपाउंड में इसको दोनों ब्रोमीन मिल गया ना बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा, इधर से ये इधर इलेक्ट्रॉन है और ये इधर इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इधर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा कि नहीं, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग, ऐसा कंपाउंड बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये इसको मैं रफ कर दूं, ऊपर वाले को बच्चे लोग नोट कर लिए, ये ऊपर वाले को मैं रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लो प्रॉपरली। चलो स्टार्ट करें वो वाला भी एग्जांपल। इसका रिएक्शन मैं किसका करा रहा हूं, सोडियम मेटल के साथ। देखो इधर भी ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है, तो आपको मालूम है 2NaBr इधर से ही बन जाएगा, 2NaBr बन गया। साथ साथ देखो जब ये टूटेगा तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, ध्यान से सुनो, ये तो ब्रोमीन है ना। कार्बन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटता है और क्या बनता है बच्चे लोग, फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। डोंट यू थिंक इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा, इधर भी फ्री रेडिकल। देखो ऐसा 1 2 3 4 5, ये फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड नहीं बना लेंगे ऐसा, 1 2 3 4 5। कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, और 5 मेंबर रिंग को हम लोग ऐसा लिखेंगे, समझो, रीअरेंज होके ऐसा देगा। बात समझ गए आप लोग कैसा हुआ बच्चों लोग, इधर भी फ्री रेडिकल आएगा, इधर भी फ्री रेडिकल, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये लोग रीअरेंज होके आपको साइक्लोपेंटेन देंगे, साइक्लोपेंटेन मिलेगा। क्लियर हो गया कैसे रिएक्शन करना है। इसको आप लोग इंट्रामोलिक्यूलर भी बोल सकते हो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा है ना, इंट्रामोलिक्यूलर। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वुड्स रिएक्शंस पे आते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ चुका था। क्लियर हो गया। सो बच्चे लोग आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। मेटल में एक पढ़ा मैग्नीशियम मेटल और दूसरा पढ़ा सोडियम। एक से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना और दूसरे से क्या बना, वुड्स रिएक्शन। तो जितना भी आज मैंने पढ़ा है उसको प्रॉपर्ली नोट करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट हेलो अरीन्स। सो फॉर दैट लेक्चर प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।